प्रिय छात्रों, मैं आज लागत अंकेक्षण के स्वभाव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय कालाडीह, आपके विषय लागत अंकेक्षण का स्वरूप को आज स्पष्ट करूंगा। लागत को मुख्य दो भागों में बांटा गया है: वैधानिक स्टैट्यूटरी, निजी प्राइवेट। वैधानिक अंकेक्षण में कोई दूसरे अंकेक्षण नहीं होते, जबकि निजी अंकेक्षण कई प्रकार का होता है। पहला निजी अंकेक्षण आंतरिक इंटरनल, दूसरा बाह्य। आंतरिक अंकेक्षण के भी दो भाग होते हैं: सतत अंकेक्षण कंटिन्यूस ऑडिट, दूसरा सामयिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अंतर्गत कराया गया अंकेक्षण लागत वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। यह धारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनियों पर ही लागू होती है। वैधानिक अंकेक्षण की स्थिति में लागत अंकेक्षण के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व तथा उनकी नियुक्ति विधान द्वारा शासित होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 व 143 के अंतर्गत दिए गए सभी नियम तथा उपनियम वित्तीय अंकेक्षक की तरह लागत अंकेक्षण पर भी लागू होते हैं। जिस प्रकार एक कंपनी के विषय में वित्तीय अंकेक्षण के अधिकार, कर्तव्य, नियुक्ति एवं कार्य करने के तरीके स्पष्ट किए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर लागत अंकेक्षण पर भी स्पष्ट किए गए हैं। एक लागत अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु उसे ICMA द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है, अर्थात एक लागत लेखापाल ही वैधानिक रूप से नियुक्ति पा सकता है। दूसरा, निजी अंकेक्षण। एक संस्था अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी लागत अंकेक्षण भी करा सकती है। वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य निजी अंकेक्षण से भिन्न होते हैं, अतः एक कंपनी वैधानिक अंकेक्षण के अतिरिक्त निजी अंकेक्षण करा सकती है। वह वैधानिक अंकेक्षण के साथ साथ निजी अंकेक्षण को भी करवाना चाहती है तो करवा सकती है। कंपनी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संगठन भी लागत अंकेक्षण का लाभ उठाने के लिए ऐसा अंकेक्षण करवा सकते हैं। निजी अंकेक्षण दो प्रकार का हो सकता है। पहला, आंतरिक लागत अंकेक्षण। यदि निजी अंकेक्षण संस्था के कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है तो उसे आंतरिक लागत अंकेक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के अंकेक्षण में कुछ मर्यादाएं होती हैं। इनमें अंकेक्षक के विशेषज्ञ कर्मचारियों का न होना, कर्मचारियों का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्य के लिए समय निकालना कठिन होता है, अपने कर्मचारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट का शीर्ष प्रबंधकों द्वारा काम होना आदि उसकी मर्यादाएं भी हैं। दूसरा, बाह्य लागत अंकेक्षण। यदि अंकेक्षण कार्य बाहर के कर्मचारियों को नियुक्त करके उनसे करवाया जाता है तो उसे बाह्य लागत अंकेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के लिए गए प्रायः लागत अंकेक्षण पालकों की नियुक्ति की जाती है। ये अपने कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। आंतरिक अंकेक्षण तथा बाह्य अंकेक्षण दोनों ही सतत अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण का रूप ले सकते हैं। सतत लागत अंकेक्षण। यदि संस्था के लागत लेखांकन की प्रणाली पहले से ही विद्यमान है तो अंकेक्षण का कार्य लागत लेखांकन के साथ साथ चल सकता है। इसे सतत लागत अंकेक्षण कहते हैं। इसमें निजी अंकेक्षण की समस्त विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। सामयिक लागत अंकेक्षण। इस प्रकार के लागत अंकेक्षण के लिए लागत लेखे तैयार करने पड़ते हैं। ये वित्तीय लेखों के साथ साथ लागत लेखापाल द्वारा लेखांकन तैयार किया जाता है। पूर्णता के दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण का स्वभाव, यदि संस्था के संपूर्ण पहलुओं का अंकेक्षण किया जाता है तो इसे समग्र लागत अंकेक्षण कहेंगे। यदि संस्था के किसी एक
या कुछ पहलुओं का ही अंकेक्षण किया जाता है तो इसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। धन्यवाद।